अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मीटिंग हुई उससे बेंगलुरु के लोग बहुत खुश हैं, ऐसा ही लगता है। लोग उस मीटिंग में उलमाए किराम और दीगर कायदीन को सुनने के लिए लाखों में पहुँचे और बहुत अच्छा रहा। रात ही मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा था कि मैं उस मीटिंग से खुश हुआ। उस मीटिंग में शुरू से आखिर तक शामिल रहा। लाइव टेलीकास्ट किया गया, उसे मैं देखता रहा। अब इस वीडियो के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल की मीटिंग में जो बातें हुई उन पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। उसके वीडियोस हमें मौसूल हो रहे हैं, उन्हें देखने की ज़रूरत है, उन पर अमल करने की ज़रूरत है और वहाँ कही गई बातों पर गौर करने और उनसे फ़ायदा हासिल करने की हर तरह से कोशिश करें। सबसे अच्छी बात उस मीटिंग में ये कही गई कि हम सब के साथ मिलकर हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। ये बहुत बड़ी बात है। खुदा करे कि अल्लाह हमें वहाँ कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आज मैं शेयर मार्केट के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अदानी कंपनियों के शेयर दामों में 40% से बढ़कर गिरावट हुई है। अगर सामीन में शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखने वाले ज़रूर होंगे, उनके लिए ये बात मैं समझता हूँ, शेयर मार्केट की बात जो मैं कर रहा हूँ वो मुफीद साबित होगी। कल की तरह आज भी शेयर मार्केट में उछाल रहा। इस उछाल की वजह महाराष्ट्र में बीजेपी और बीजेपी के साथ रहने वाले पार्टियों की जो जीत हुई है उसकी वजह से है। जब एक स्टेट में या मुल्क में एक ताकतवर हुकूमत बनती है तो शेयर मार्केट में तब्दीली आती है। अब देखना है कि 2 दिन से जो उछाल शेयर मार्केट में नज़र आता है वो कहाँ तक जाएगा। इसके अलावा एक और बात भी, हम जानते हैं कि व्हाट्सएप का ज़माना है। एक ज़माना था यहाँ तक कि बाहर रहने वाले किसी आदमी की मौत वाक़या हो जाती है तो टेलीग्राम भेजते थे, वो आने में वक्त लगता था, फ़ौरन नहीं मिलता था, 1-2 दिन लग जाते थे। अब तो मिनटों में खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। 5 मिनट पहले में अमेरिका में क्या हुआ, दुबई में क्या हुआ, सऊदी अरब में क्या हुआ, हमें खबरें मिलती रहती हैं। लिहाजा 140 करोड़ मुल्क में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता होगा। अच्छी बातें भी होगी, गलत बातें भी होगी। अब देखिए, अभी चंद दिनों की बात है, आगरा में मुसलमानों की एक शादी में क्या हुआ। सिर्फ मिठाई के लिए खून खराबा। मुसलमानों के यहाँ उलमाए किराम तो हमसे कहते हैं कि शादी सुन्नत तरीक़े से करो, मानते नहीं। और शुमाली हिंदुस्तान में सुनते हैं
कि गाना बजाना भी होता है, ढोलक भी होती है, घोड़े पर सवारी भी होती है और न जाने क्या क्या होता है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जनूबी हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे इल्म है ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ भी दूसरी किस्म की बुराइयाँ हैं, उनसे भी हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत है। मगर हम हमेशा देखते आए हैं कि नॉर्थ इंडिया में कुछ बात ही और होती है। लिहाजा कल बेंगलुरु की मीटिंग में भी हमारे उलमाए कराम ने कहा कि हमें शादी भी आसान तरीके से करने की ज़रूरत है, फजूल खर्ची से भी बचने की ज़रूरत है और कौम को एक साथ रहकर तमाम लोगों के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हमारी तरक्की के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करने की ज़रूरत है। इन बातों पर ही कल की मीटिंग में जोर दिया गया। इसीलिए मैंने कहा कल का इज्तिमा हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही कारआमद साबित हुआ। हमारे दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसका इजहार मैं पहले ही कर चुका हूँ, फिर एक बार कहना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि मुसलमानों में हिंदुस्तान में भर में कई तालीम याफ्ता लोग हैं। क्या उनकी कोई जमात है? क्या उनकी तरफ से कौम को आगे बढ़ाने के लिए कौम में अच्छी बातों को ले लेने और जो बातें अच्छी नहीं हैं, बुरी हैं, उन्हें नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। हाज़िर दौर में अगर हम कल की मीटिंग में कही हुई इन तमाम बातों को अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे और सबकी खुशी की वजह से हमारा मुल्क भी और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और दुनिया में हमारा मुल्क का नाम रोशन होगा। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब नज़र दौड़ाइए दूसरे मुल्कों पर, क्या नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में कहीं कुछ हो गया तो हमें ज़रूर अफसोस ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। हुकूमत को भी तंबीह करने की ज़रूरत है और हेल्थी क्रिटिसिज्म भी हम ज़रूर करें। एक डेमोक्रेसी में ये सब कुछ होता है। और देखिए कल की मीटिंग में भी कितनी बातें कही गई। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है, कहीं और जगह चंद मुल्कों में ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल ने यूँ ही नहीं कह दिया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर इसे दिल में रख कर हम काम करेंगे तो हम खुश रहेंगे। मैं दोस्त अहबाब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम तसल्ली से रहें। हमारा एक एजेंडा होना चाहिए। हमारे बच्चे लड़के हों या लड़कियाँ आला तालीम हासिल करें, उन्हें आला ओहदे पर फाइज होने की भी ज़रूरत है। हमारी कौम में उस्तादियों की कमी है, उस्तादों की भी कमी है। वकला आमूर में बहुत कम नज़र आते हैं मुसलमानों में। इस फील्ड में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और
इस वक्त सिर्फ तमिलनाडु में 500 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। चंद इंजीनियरिंग कॉलेजों में अच्छी तालीम होती है, अक्सर इंजीनियरिंग कॉलेजों में अच्छी तालीम नहीं होती है, फीस लेते हैं। ये भी एक प्रोफेशन बन गया है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है। हर लड़के को या लड़की को ज़रूरत नहीं कि वो इंजीनियर ही बने। हमें डॉक्टरों की भी कमी है, यहाँ भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कम तनख्वाह में कई फैक्ट्रियों में काम करते हैं। मैं ये खूब अच्छी तरह जानता हूँ। अभी हमारे एक जमीयतुल उलमा के दोस्त कह रहे थे कि ये पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी की ज़रूरत थी। उन्होंने सिफारिश की तो एक फैक्ट्री में उन्हें 10,000 रुपये में नौकरी मिली। अगर उन्हें किसी आईटी कंपनी में नौकरी मिलती तो तनख्वाह ज़्यादा होती। हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्यों तमाम बच्चों को आईटी में नौकरी नहीं मिलती। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होने के बावजूद क्यों नौकरी हासिल करने में आईटी कंपनियों में कामयाब नहीं होते। इसकी वजह जहाँ तक आखिर का ख्याल है ये है कि उनकी तालीम अच्छी कॉलेज में नहीं हुई है और उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से नहीं हुई है। अगर हम ये तहिया कर लेते हैं कि इंजीनियर ही बने, सिर्फ पास मार्क लेकर पास होने से दौर हासिल में कोई फ़ायदा नहीं। हमें प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम में काबिलियत है। कैंपस में भी कॉलेजों में आईटी कंपनियां आती हैं और कई बच्चों को नौकरी मिलती है, वहाँ भी काबिलियत देखी जाती है। तो पढ़ाई के ज़माने में हमारे बच्चों का ज़हन सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। पढ़ाई 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 इसी में लग जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है। तब कहीं जाकर हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला कर सकेंगे, अच्छी नौकरी हासिल कर सकेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। इससे वो भी खुश रहेंगे और उनके ख़ानदान वाले भी खुश रहेंगे और इस तरह हमारे मुल्क की भी तरक्की होगी। अब देखिए केरला की बात को। केरला में मेहनती लोग ज़माने से रहे हैं, हम सुनते आए हैं। अब देखिए केरला के लोग कहाँ नहीं हैं, किस मुल्क में नहीं हैं। पहले कहा जाता था मजाक के तौर पर ही सही, जब हिमालय पहाड़ के ऊपर किसी को जाना हुआ तो वहाँ भी एक मलयाली नज़र आए। मेहनती लोग होते हैं